नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों को directstudy.com पे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज ये क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का कार्य और समय। कोई ऐसा एग्जाम अछूता नहीं है जहां इससे क्वेश्चन तो ना आता हो। किसी भी एग्जाम का आप क्यों ना तैयारी कर रहे हो। अभी हम लोग करने जा रहे हैं TRE 1 BPSC में पूछा गया 2 और 3 और स्टेट में पूछे गए क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम लोग अदर BPSC ने जो एग्जाम्स लिया है उसमें जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर रहेंगे तो अच्छे से इसको देखिए। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि इसके आने वाला जो है पाइप एंड टंकी का जो क्वेश्चन है वो भी आप आसानी से देख सकें, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं एक छोटी सी बात से शुरुआत। पहला प्रश्न से करते हैं। यहां कहा गया है सुरेश और शशि का एक काम को क्रमशः 11 दिन और 17 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 परिश्रमी प्राप्त किया। परिश्रम में उसके हिस्से कितने होंगे। अब एक चीज समझिएगा जरा। एक बंदा जो है उसने 11 दिन में करा है सुरेश और शशि ने करा है 17 दिन में। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि मैं इसको बनाऊंगा कैसे, वो टेक्निक सीखिएगा जरा। सबसे पहले आप लिखेंगे एक का नाम सुरेश है, एक शशि है। सुरेश लिखेंगे तो आप यहां लिखेंगे 11 डेज और उसके बाद है शशि तो यहां लिखेंगे आप 17 डेज। आप टोटल वर्क बनाने का तरीका सिखा रहा हूं। आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए, यहाँ टोटल वर्क आ जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो गुना करना होगा, मतलब 7 8 1 गुना कर दिया मैंने। 11 से लगाएंगे 17 बार में लगेगा और 17 से लगाएंगे 11 बार में लगेगा। यहाँ जो ये आता है इसी को क्षमता बोलते हैं हम लोग। ये क्षमता निकल कर आया। सुरेश का क्षमता 17 हो गया और शशि का क्षमता 11 हो गया। अगर मैं बोलूँ कि टोटल वर्क निकाल के बताइए कुल काम कितना है, तो आप कहेंगे 187 जो यहाँ पे आया है यही है आपका टोटल वर्क, कुल कार्य। बात समझ में आ रही है। इन दोनों का जो एलसीएम लेके आप निकालते हैं यहाँ पे, यही होता है टोटल वर्क। ये इन दोनों का क्षमता हुआ। और याद रखिएगा पैसा जब भी मिलता है उसके क्षमता के ही रेशियो में मिलता है। यानी कि जो ज़्यादा काम करने वाला है उसको ज़्यादा पैसा, जो कम काम करने वाला है कम पैसा। कुल पैसा कितना है तो आप कहेंगे 5600 रुपया है, ये टोटल पैसा है। तो टोटल क्षमता कितना हो गया, यहाँ से जोड़िएगा तो 28 आ जाएगा। तो 28 नीचे जाएगा। आप पहला सुरेश का निकालना है तो 17 ऊपर डाल दीजिए। 28 से काटिएगा 200 बार में तो 17 दूनी 3400 रुपया। 3400 रुपया कौन कमा रहा है, सुरेश। ऑप्शन इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है। तो यही आंसर हो गया। टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि और इसको देखना कि इसका भी सही है या नहीं, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। जिस वक्त आप निकालने जाएंगे, ये किसका था, सुरेश का। शशि का निकालने आएंगे तो इसका क्षमता 11 है तो 5600 गुने 11/28, इससे काटिएगा 200 बार में कटेगा, गुना करिएगा 11 दूनी 22 यानी 2200 रुपया। क्लियर हो गई आंसर। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक बचपना वाला चीज़ दिखा आपको होगा कि यहाँ पे जब मैंने जाना कि 28 से 200 बार में कटेगा, अगली बार भी 28 से 200 बार में कटेगा, तो मैं इतना प्रोसेस फिर से नहीं लिखता। मैं डायरेक्ट इस 200 से 11 में गुना करके 11 दूनी 2200 आंसर आएगा पता कर लेता। मैं दोबारा ये बात लिख के समय बर्बाद एग्जाम में नहीं करूँगा। अभी चूंकि समझाना इसलिए मैंने दोबारा लिखा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है दो व्यक्ति ए और बी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। मतलब अगर दोनों मिल जाए ए प्लस बी तो 15 डेज में काम को फिनिश्ड। यदि वे एक साथ काम करते हैं और व्यक्ति ए अकेले उसी काम को 20 दिन में पूरा कर देता है। मान के चलिए ए को अगर आप काम पे लगाते तो 20 डे में कर देता। तो यहाँ से प्रोसेस कर लेते, कुल डे निकाल लेते, मतलब कुल वर्क निकाल लेते हैं तो 60 आ जाएगा। 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ये दोनों क्या, यहाँ क्षमता आ गया। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। थोड़ा देर बाद में लिखना बंद कर दूंगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा। ये है टोटल वर्क। क्लियर हो रही है सारी बातें। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट कंडीशन में कह दिया कि पूरा कर सकता है। यह काम अकेले बी कितने दिनों में करेगा। तो आपको बी से करवाना है। टोटल काम आपने पता चल ही गया तो टोटल काम ऊपर लिखिए, जिससे करवाना है उसके क्षमता से भाग दीजिए। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में ये 4 काम करेगा, ये 3 काम करेगा। आपको बी से पता करना है तो बी से भाग देना होगा नीचे बी से। तो बी का भाई कितना है, इसमें दोनों का है 4 और ए का है 3,
तो बी का कितना रहा होगा, बच्चा भी बता देगा सर 1 रहा होगा, तभी तो ये दोनों जोड़ के 5 4 आया होगा, और इसका 3 है, तो बस 1 से भाग दीजिए, यानी 60 दिन टोटल लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। क्लियर हुई बातें? क्वेश्चन नंबर 3 करें क्या? 3 नंबर कह रहा है यदि एक कार्य को ए और बी 8 दिन में करते हैं, तो लिख लेते हैं ए प्लस बी 8 डेज में करते हैं, और बी प्लस सी 12 डेज में करते हैं, और सी प्लस ए 24 डे में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? तो कुछ नहीं कीजिए, अपना प्रोसेस जो करते हैं उस समय से करना शुरू करते हैं। 8 है, 12 है, 24 है, एलसीएम कितना आएगा तो निकाल लेते हैं। 8 12 और 24, 2 से लगाते हैं 4 6 12, 2 से लगाते हैं 2 3 6, 2 से लगाते हैं 1 3 3, 3 से लगाते हैं, खत्म कहानी। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी क्या आएगा 24। क्या हम बचपन का ये जो प्रोसेस है करना जरूरी है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, इतना करने का जरूरत नहीं है, कोई हम बच्चे नहीं हैं, तो हम लोग कैसे डायरेक्ट करेंगे, आइए उसे समझते हैं। आप बड़ा वाला को पकड़ते और देखते कि छोटा वाला से भाग लगता है क्या, तो हाँ लग रहा है ना, तो यही आपका एलसीएम हो गया। क्लियर है? डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पे भाग दीजिए। 8 3 24, तो इसका क्षमता 3, 12 दूनी 24, तो इसका क्षमता 2, 24 1 जा 24, तो इसका क्षमता 1। यहाँ से तीनों जोड़ दीजिए इधर, तो सभी 2 2 पीस है, तो 2a प्लस b प्लस c हो जाएगा इधर। इधर क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 2 से काट दीजिए 3, मतलब ये तीनों का क्षमता 3 है। कुछ गलती हो रखा है पक्का, ऐसा नहीं हो सकता। ये सभी 2 2 पीस है। 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 1 जा 24, 3 2 5 1 6, 2 3 6। अच्छा, कुछ गलती तो नहीं लिखे हैं। 8 है, 12 है, 24 है। 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 1 जा 24, 3 2 5 1 6, यहाँ सभी 2 2 पीस है। जानते हैं, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, एक सीक्वेंस यहाँ बन रहा है। देखिए क्या बन रहा है, जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो सभी 2 2 पीस है, तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ एक ए बी सी आया, यहाँ पे ऐड करेंगे जो क्षमता 6 आएगा, 2 से काटेगा 3 आएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता आया 3 आया। हमको टोटल काम 24 करवाना है। क्वेश्चन में है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 24 को जब 3 से भाग दीजिएगा 8 आंसर आ जाएगा। आंसर तो मुझे दिख रहा था कि आ रहा है, लेकिन एक नई चीज़ हमको देखने को मिला, इसमें सी निकम्मा है, सी 0 काम कर रहा है। आपको पता चल रहा है क्या? सी कुछ काम ही नहीं कर रहा है। देखो आप कैसे समझेंगे, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब यहाँ अकेले बी ने 2 काम किया है, यहाँ ए ने अकेले 1 काम किया है, तभी तो यहाँ ए और बी मिलके 3 बन रहा है। यानी सी यहाँ भी फुक्का मुट्ठी, यहाँ भी फुक्का मुट्ठी, यहाँ कुछ काम ही नहीं कर रहा है, बस इस हाथ में आके बस मौज काट रहा है। देख रहे हैं, मैं अभी गौर कर रहा हूँ, ऐसा भी सीक्वेंस बन सकता है। अच्छा लगा मुझे, एक नई जानकारी मिला मुझे, किस टाइप का भी सिचुएशन हो सकता है कि कोई काम ना करे, बस उसमें साथ में शामिल रहे बस। यहाँ कह रहा है कि पी क्यू आर क्रमशः 6 8 और 15 घंटे में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना है, पारिश्रमिक रूप में इतना मिला, तो परिश्रम में उसके जरा हिस्सा क्या है, तो जरा लिख लेते हैं। पी का कितना 6 घंटा है, क्यू का 8 घंटा है, और पी क्यू आर का हो जाएगा 15 घंटा। तो यहाँ फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा, 120 आना चाहिए, बस समझिए, उससे पहले तो कोई उपाय भी नहीं है। 120 जाएगा, 15 8 20 से 8 से 15 बार में लगेगा, और 6 से लगेगा 20 बार में। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, परिश्रमिक निकालना है। तो क्षमता आप निकाल ली है, परिश्रम कितना है, 9 है, 4 है, 6 है, 0 है। तो आप कुछ मत करिए, गुना करिए, टोटल लिखे नीचे 20 10 30 5 35 और 8 43, नीचे 43। किसका निकालना है, मान के चलिए ए का निकालना है, तो 20 ऊपर डाल दीजिए, बस समझ में। 43 से काटते हैं, 43 दूनी लगेगा, नहीं लगेगा,
ये बड़ा कन्फ्यूजिंग नहीं हो गया? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? एलसीएम गड़बड़ ले रहे हैं क्या? 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 90 होता, लेकिन 8 से तो घटेगा नहीं 90, 120 ही होगा। 15 अट्ठे 20 से 8 से 15 बार में, 6 से 20 बार में, 20 या 10 30, 35, 35 में 5 जोड़ेंगे, 40 या 3 43। क्लियर है? 43 से लग नहीं रहा है। सॉरी, लग रहा है। 2 बार में लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86 लगेगा। और फिर 2 बार में 22 बार में लग रहा है, हमको लगा लग नहीं रहा है। 22 दूनी 44, 44 पर 1 जीरो, सॉरी 1 जीरो यहाँ भी तो है, 4400 आ तो रहा है, 4400 आ गया। अब उसी तरह निकालेंगे 9460, इसमें मल्टीप्लाई करें, नीचे तो 43 ही रहेगा, ऊपर में किसका जाएगा? 15 जाएगा इस बार। फिर काटते हैं, जैसे इससे लग रहा है 2 बार में 86 लग जा रहा है, फिर 2 बार में लग जा रहा है। अब 15 से गुना करिए, 0, 15 दूनी 30 के 0, हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33, आ गया ना 3300, आ रहा है आंसर। तो ये भी 1760 आ जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। तीनों का इसी करके निकाल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखिए, राम एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह 15 दिन काम करता है और फिर श्याम बचे हुए काम को अकेले 30 दिन में पूरा करता है। दोनों इकट्ठे इस काम को पूरा कर सकते हैं कितने दिन में? क्लियर हो रही है बातें? देखिए, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आएगा। आराम से आप जब भी दिमाग लगाएंगे आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, कुछ भी भारी की बात नहीं है। आगे बढ़ें। देखिए कैसे बनेगा। राम का दिया हुआ है 60 दिन में, तो मान लेते हैं राम करा 60 दिन में। श्याम का पता नहीं है, मान लेता हूँ श्याम जो है ये करता है x दिन में। एलसीएम निकालिएगा, इन दोनों का टोटल वर्क आ जाएगा 60x। 60 से भाग दिया, x इसका क्षमता आ गया, इससे भाग दीजिएगा 60 इसका क्षमता आ गया। क्लियर है? आगे कथा है, वह 15 दिन काम करता है, यानी राम 15 दिन काम करता है। तो राम 15 दिन में कितना काम कर लेगा आपको पता है? एक दिन में x काम करता है तो 15x काम राम कर दिया, ये डन बाई राम। ठीक है, अब शेष काम निकालना है, तो 60 काम में से 15 काम हो गया, तो कोई पूछे कि शेष रेस्ट क्या बचा, तो शेष काम बच जाएगा, घटा दीजिए 45x हो जाएगा। इस 45x किससे करवाना है आपको? 15 दिन काम करता है, ठीक है, और फिर श्याम बचे हुए काम को अकेले 30 दिन में पूरा करता है, मतलब ये जो काम बचा है इसको वो 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से काम कितना ये इसने कर दिया? यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, क्षमता से भाग देंगे, बचा हुआ काम अपने क्षमता से करेगा, नहीं 60 से करेगा, तो इसको कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। 30 दिन लगा है ना, भेज दीजिए उधर। एक मिनट, कोई मिस्टेक हो रहा है क्या? टोटल काम 60x था। क्लियर है बातें? ये बचा हुआ काम इसने 30 दिन में पूरा कर दिया, तो बचा हुआ काम ये किया होगा 60 के रफ्तार से 30 दिन। यहाँ पे 36 1800 आ जाएगा, 45 से काटते हैं, 45 दूनी 90, 40, बात समझे? कटेगा ना देखिए 180 को काटना है, तो 45 दूनी 90 होता है, तो 45 चौका 180 हो जाएगा, और एक जीरो लगा देंगे, तो x का मान निकल के आ गया 40। क्वेश्चन क्या पूछ, तो टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा, आप गुना करके 60 गुने 40, 6 चौका 2400, ये टोटल वर्क निकल के आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? दोनों इकट्ठे काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको पता चल गया ये 40 आ गया, इसका क्षमता 60, तो इसका क्षमता क्या आ गया? 40 आ गया। टोटल इस काम को करवाना है तो इन दोनों को जोड़ के करेंगे, कितना? 100 से भाग दे देंगे,
40 और 60, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना समय लग जाएगा? 60 दिन का समय लग जाएगा, सॉरी 24 दिन का समय लग जाएगा कंप्लीट करने में, दोनों मिलकर। क्लियर हुई बात है? फिर से एक बार बोल रहा हूँ। सबसे पहले एक का 60 था, एक का x था, मुझे पता नहीं कौन कितना किया, एक इसका 60 इसका x मान लिया, टोटल वर्क इन दोनों का गुना करके लिख दिया एलसीएम, इससे भाग दिया x बार में लगा, इससे भाग दिया 60 बार में लगा। पहले कहा राम ने 15 दिन काम किया, तो 15 दिन में ही अपना क्षमता से करेगा 15x, तो इसमें से घटा लिया, शेष काम आ गया 45x। अब इस 45x को कहा कि 30 दिन में कंप्लीट कर दिया श्याम, श्याम का क्षमता 60 है, तो काम में भाग दिया उसके क्षमता से, तो समय आ गया, समय बराबर समय कर दिया, इसको उधर भेज के 1800, 45 से काटा 40 बार में, यानी कि आर का क्षमता 40 आ गया। जैसे ही आर का क्षमता 40 आया तो दोनों का क्षमता मिला के 100 हो गया, और कहा है कि दोनों टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो बस 60 और x का मान 40 निकाले तो गुने 40, यानी 2400 टोटल काम हो गया। इसको इन दोनों के क्षमता से काम करवा दिए, 100 से भाग दे दिए, यानी 24 दिन का समय आ गया। फार्मूला नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि फार्मूला से क्या है ना कि आप हर एक क्वेश्चन तक नहीं टच कर पाइएगा, और फार्मूला बहुत लेंदी होगा, समय ज़्यादा आपका बर्बाद करेगा, इसीलिए मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो आपको काम करेगा हमेशा क्वेश्चन बनाने में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परम अकेले काम को 24 दिन में कर सकता है, 24 डे में कर रहा है, और चरण अकेले उस काम को 30 दिन में, चरण को लगता है 30 डे। यदि एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में उस काम का कितना भाग करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बस अपना प्रोसेस है टोटल वर्क निकालना, तो इसका गुना करते हैं, निकाल लेते हैं 24 और 30। सबसे पहले 3 से लगाते हैं, 8 3 24, 10 बार में लगेगा। 2 से लगाते हैं 4 और 5, 5 चौका 20, 20 3 60, 36 18, 180 आ जाएगा। बात समझे? तो 24 से कितना बार लगेगा यहाँ से देख लेते हैं, 4 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी 5 बार में, 24 पचे 180, 5 चौका 20, 4 5 दूनी 10, 1 मिनट एक गड़बड़ कर रहा हूँ, 5 चौका 20, 20 दूनी 40, 4 थे वो 120 आएगा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, 120 आएगा। 24 से काटिएगा 5 बार में, 30 से काटिएगा 4 बार में, क्षमता दोनों का निकाल लिया आपने। अब कह रहा है दोनों, बोल रहा है कि गौर से सुनिएगा, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? एक साथ काम करेगा तो पहले निकालिए 120 काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा, 5 4 9, 9 से भाग देंगे, 3 तिहाई 9 और 40, यानी 40/3 दिन लगेगा उसको काम करने में। आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ बेसिक है, शायद आपको पता ना हो, पता है तो अच्छी बात है। दिन को उल्टा करके लिख दिया ना, 3/40, ये एक दिन का भाग हो जाएगा। कैसे निकाला हूँ बताऊँ? देखिए, एक काम करने में उसको लगता है 40/3 दिन, बात समझे? अब एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक एक नियम से क्या हो जाएगा, ये 3 भागा में तो इधर गुना में हो जाएगा, 1 गुने 3, और जो यहाँ ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा, आ गया ना? इतना भाग काम करेगा, पहले एक काम कर रहा था, अब इतना भाग काम करेगा। कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्लियर हुई बातें? 2 नंबर क्वेश्चन है, हियर इज सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बताइए जरा, ज़्यादा ऊपर कर दिया, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में, ए और सी मिलकर 36 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? बस प्रोसेस आपको पता ही है। सबसे पहले हम एलसीएम निकालना शुरू करेंगे। एलसीएम निकालिएगा, 72 आ जाएगा, 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, सबका क्षमता निकल गया। अब इस 72 काम को इनसे काम करा दिया, 4 3 7 2 9, 9 से 9 8 72, मतलब 8 दिन लगेगा टोटल इसको कंप्लीट करने में। एक मिनट रुकिए, सॉरी माफी चाहते, गलती कर दिया ना। हर चीज़ यहाँ 2 2 पीस है ना, ये भी तो ध्यान रखना है। a + b + c, यहाँ 2 आएगा, 4 3 7 2 9, ये 2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ से बटा में, 9/2 से करना है, 2 ऊपर चला जाएगा तो 8 दूनी
16 लगेगा, 16 दिन आंसर होगा। ये सब चीज़ का थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान रखिएगा, जो मैंने गलती करा ना कर रहिएगा, वरना ब्लंडर हो जाएगा। 3 नंबर शुरू करें क्या? 3 नंबर का रहा है S1 किसी कार को अकेले 9 दिन में कर सकता है, S2 अकेले काम को 18 दिन में कर सकता है और S3 उसे 27 दिन में कर सकता है। तो सबका लिख लेते हैं। S1 9 दिन, S2 18 दिन, S3 27 दिन। क्लियर हो रही बात है? वे एक साथ काम करते हैं और कार्य को पूरा करते हैं और कार्य पूरा करने के लिए भुगतान के रूप में कुल इतना प्राप्त करते हैं। तो S2 और S3 का भुगतान लिया गया संयुक्त निकालना। चलिए पहले निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका 81, 27 दिया 81, नहीं 81 बार में भी नहीं होगा, 54 बार में आ जाएगा, सॉरी 54। 27 दूनी 54, 18 तिया 54 और 9 छक 54। सबका मैंने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ एक चीज़ समझिएगा, ये क्षमता जो होता है ना, क्षमते से बांटा जाता है। जैसे 776 को बांटना है, सॉरी 726 को बांटना है, तो 6 3 9 2 11 है ना, 6 3 9 2 11, नीचे 11 आ जाएगा। और पूछ रहा है S2 और S3 का, इन दोनों का जोड़ कर, यानी 5 ऊपर जाएगा। समझ में आई कुछ बात है? संयुक्त पूछ रहा है। उपरोक्त राशि में S2 और S3 का एक साथ लिया गया संयुक्त हिस्सा कितना है? तो 3 और 2 5 ऊपर हो जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 चक 66 और 11 चक 66, तो इससे गुना कर दीजिए, 330 आ जाएगा। समझ में आ रही है बातें? ऐसे करके बनता है। मुझे लग रहा है कि आसानी से आपके दिमाग में बातें जा रही होंगी, परेशान नहीं कर रहा होगा ये क्वेश्चन सब। चार नंबर कह रहा है कि A किसी कार्य को पूरा करने में B से दुगना या C से 3 गुना अधिक समय लेता है। A है, B है और C है। A किसी काम को करने में B से दुगना या C से 3 गुना अधिक समय लेता है। बात समझे? देखिए मान के चलिए ये 6 है, तो इससे 3 गुना तो 18 लेगा, तो ये 9 हो जाएगा। बात समझे? कुछ ऐसा ले रहे हैं ताकि वो हो रहा है। देखिए A किसी कार्य को पूरा करने में B से दुगना, इससे दुगना होना चाहिए, और C से 3 गुना अधिक समय लेता है, C से 3 गुना अधिक समय लेता है। तो यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं आप। 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 3 18। आप डायरेक्ट यहाँ ये भी ले सकते थे, इसको 2 लेते, मैंने जैसे 6 से मैं माना, आप 2 से भी मान सकते थे। 2 तो ये हो जाता 3 गुना और ये इसका डबल हो जाता है, यहाँ 3 लिख लेते। तीनों एक साथ काम करते हुए इस कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल क्षमता देखिए, 6 3 9 2 11, मतलब 11 क्षमता है। क्षमता गुने कर दीजिए दिन, तो टोटल वर्क आ जाएगा, गुने 2 तो 22 काम हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया? 22 काम। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो इस 22 काम को करा दीजिए बी से। बी का कितना है? 3, तो 3 से भाग दीजिए, तो कितना बार में लगेगा? 27 1/3 डे लगेगा। ऑप्शन में नहीं होने की वजह से ई को टिक किया गया है। गलती नहीं होना चाहिए, मिलाना पड़ेगा एक बार और। कह रहा है एक किसी काम को पूरा करने में बी से दुगना, बी से डबल, ठीक है, सी से 3 गुना अधिक समय लेता है, 3 गुना है। तीनों एक साथ काम करते हुए काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, 3 6 3 9, 9 2 11, 11 2, तो 22 टोटल वर्क हो गया। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो बी अकेले, तो बी से भाग दे दीजिए टोटल वर्क में, 3 से भाग दीजिएगा, तो 27, ठीक है। हाँ दोस्त, एक गलती मैं कर रहा हूँ, उसको समझिए। ये डे दिया हुआ था, मैंने ध्यान दिया नहीं, ये दिन दिया हुआ डे, ये क्षमता नहीं है, समय समय, यहाँ ध्यान दीजिए, बात समझे। क्षमता निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत लग जाएगा, सबको पलटी मारना पड़ेगा, यानी कि 1/6, 1/3 और 1/2। याद रखिएगा, जो समय होता है ना, उसका उल्टा क्षमता होता है, क्षमता का उल्टा समय होता है। तो सारा पलट दिया आपने, अब ये सारा इतना प्रोसेस फिर से करना होगा।
इतना चीज़ तो वो हो गया, इतना कचरा किया मैंने। आइए अब इसको कैसे एक करेंगे, ये भी यहाँ एक ट्रिक सीखिएगा। जैसे इसका लिखना हो ना तो इन दोनों को गुना करके लिख दिया, 3 दूनी 6। इसका लिखना हो तो इसको गुना करिए, 6 दूनी 12। इसका लिखना हो तो 6 18, ऐसे लिख देंगे तो काम हो जाएगा। अब 6 से काट दीजिए, 6 1 जा 6, 6 दूनी 12 और 6 18, मतलब 1:2:3 आया। अब करेंगे 3 आ 2 5 आ 1 6, ठीक है। तो 6 क्षमता आ गया, चूँकि 2 दिन में कर रहा था तो 2 से गुना करिए तो टोटल 12 टोटल वर्क आ जाएगा। अब इस 12 काम को बी से कराइए, बी का क्षमता कितना है 2 है, तो 2 से काम कराइए। 6 डे टोटल लग जाएगा आपको किसको काम करने में, तो आप कहेंगे बी को लगेगा सर, ऑप्शन में नहीं है इसलिए ई टिक लगा हुआ है। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 150 सैनिकों वाले एक शिविर में 400 दिन के लिए खाद्य सामग्री है। 150 सैनिक के लिए ना खाना जो है 150 सैनिक 400 दिन के लिए खाना है 50 दिन के बाद। तो एक बात बताइए, सोचने की बात है, 150 सैनिक का ना 400 खाना है टोटल 50 दिन बाद, 50 दिन का में से खाना खा गया होगा तो 50 कम कर दीजिए, यानी 350 डेज का खाना बचा हुआ है, ये बचा है। आगे क्या हुआ कि 100 सैनिक शिविर में शामिल हो गए, तो कितना हो गया 250 सैनिक हो गए। अब सारा सैनिक इस पर टूट पड़ेगा तो इसके बाद खाद्य समय कितने दिन चलेगा, तो 350 को आपको भाग देना होगा 250 से, 1 0 से 1 0, और यहाँ कर लिया है मैंने गलती। यहाँ जो खाना बचा हुआ था उसको ध्यान दीजिएगा, 350 बचा हुआ था और कितने सैनिकों के लिए था, ये 150 का था, 150 सैनिक के लिए था। तो आप क्या करेंगे 150 गुना 350 बराबर करेंगे। अब 100 सैनिक बढ़ गया है तो अब कितना सैनिक हो गया 250, एक दिन चलेगा, ऐसे करना होगा कि 150 सैनिक का खाना 350 दिन चल रहा था और अब 100 सैनिक बढ़ गया ना 250 का एक दिन चलेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0, 50 25, 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 3 15 30, 7 21, यानी 210 डेज ही अब खाना टोटल चल पाएगा। क्लियर हुई बात, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि ये ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो है, लोग बढ़ेगा खाना घटेगा जब कम दिन में ख़त्म होगा, इसीलिए इसमें गुना करते हैं, ठीक है, भागा नहीं देते, जो मैं भागा देने लगा था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब 6 नंबर पे। कह रहा है कि ए अकेले कार को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी कार को 18 दिन में कर सकता है, सी अकेले उसी कार को 24 दिन में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ करते हैं तो वे उस कार्य का 65% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं ए का 12 डेज, बी का 18 डेज, सी का 24 डेज। समझ में आई बात है। अब यहाँ पे इन सभी का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो अभी हमने लिया था 120 आया था, 24 पचे 120, 72 लेना पड़ेगा, 72 आएगा, 54 से होगा 72 से होगा, 72 से 72, ठीक है। तो 24 तिया 72, 18 चौक 72 और 12 छक 72, सारा मैंने लिख दिया। अब कह रहा है टोटल वर्क 72 है, तो 72 का कितना % काम कराना है 65%, तो 65/100। इस काम को करवाना है किससे, तीनों से, है ना, तीनों से, 6 4 10,
3 13, ये 100 नीचे आ जाएगा, तो 100 यहाँ से काट के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब काट छाट करिए, 13 पचे 65, 5 से काटिएगा 20 बार में, 20 पचे 100, 10 दूनी 20, 36 दूनी 72, यहाँ हो जाएगा 18 दूनी 36 और यहाँ हो जाएगा 5, यानी 18/5 काटेंगे, 5 3 15, 5 6 30, इतना दिन काम चलेगा। ऑप्शन नंबर बी में है। जा रही है दिमाग में बातें, बाउंस नहीं करना चाहिए, बाउंस। ये कह रहा है 24 महिलाएं और 9 पुरुष एक निश्चित कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 24 वीमेन और 9 मेल एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक महिला कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिया गया समय का दुगना समय लेती है। समय का रेशियो देखिएगा, ये वीमेन है और ये मेन है, इसका डबल समय लेती है, ये समय का रेशियो है। तो अभी मैंने बताया क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1:2। बात समझ में आ रही है? तो केवल 9 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, देख लीजिए जरा। तो 24 मैन लेडीज और 9 जेंट्स मिलकर 18 दिन में कर रहा था। यहाँ पूछ रहा है सिर्फ 9 आदमी कितने दिन में करेगा, ये अकेले कितने दिन में करेगा से पूछ रहा है। सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो टोटल वर्क निकालने के लिए शुरू करते हैं क्रियाकलाप। सबसे पहले हमको प्रोसेस करना होगा, टोटल वर्क निकालना होगा। आपको पता है मैंने एक फार्मूला बताया है, क्षमता गुना समय। टोटल वर्क निकालने का तरीका, क्षमता कितना है तो देखिए 24 गुने लेडीज एक क्षमता से काम कर रही है, ठीक है, तो 24 क्षमता हो गया, प्लस 9 मैन है तो 9 मैन यानी कि 2 क्षमता से काम करेगा, तो 9 दूनी 18, तो टोटल क्षमता ये हो गया। और इस टोटल क्षमता को गुना कर देंगे समय से, समय कितना लगा था टोटल क्षमता को 18, ये टोटल वर्क आया। तो इस पूरे काम को करवाना है, क्वेश्चन पढ़िए, 9 मैन से, 9 मैन का क्षमता कितना है, मैन का क्षमता 2 है, ये समय था उसका उल्टा मैंने किया था 2। अब इससे इसको सॉल्व करेंगे, आंसर है टोटल वर्क ये था और मैं 9 मैन के क्षमता से भाग दे दिया, समय यहाँ से निकल के आ जाएगा। समय कितना दिन लगा, 18 से 18 गया, जोड़ दीजिए 42 डेज का समय लगेगा। स्टार लगा लीजिए, अच्छे क्वेश्चंस के अंदर इसको रखा जा सकता है। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको अभी तक सेशन में। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियोस, क्योंकि जब लाइक आप करते हैं तो मुझे एक आइडिया मिलता है कि हाँ कि आपको सही लग रहा है सेशन, समझ में आ रही है बातें। कोई दिक्कत लगे, कुछ भी आपको सजेशन हो, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। कह रहा है बॉबी और बिली एक काम को क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बॉबी और बिली 28 डेज और 20 डेज, वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद बिली काम छोड़कर चली जाती है। शेष काम बॉबी अकेले कितने दिन में करेगी। तो चलिए पहले तो ये टोटल वर्क निकालने वाला प्रोसेस करते हैं। आपका है 28 और 20, एलसीएम कर लेते हैं फटाफट। 2 से लगाते हैं 14, यहाँ आता है 10, 2 से लगाते हैं 7, यहाँ 5, 7 पचे 35 दूनी 70, 70 दूना 140, 70 दूना 140, 28 पचे 140, 5 बार में लगेगा, और 20 से 7 140, 28 पचे 140, 8 पचे 40, 5 दूनी 10, 4 14, ठीक है। अब देखिए दोनों 5 दिन काम किया, कितना दिन किया, 5 दिन, 5 दिन 7 काम किया है। आपको पता है 5 दिन 7 काम करने का मतलब 7 5 12 पावर से 5 दिन काम किया, यानी 60 वर्क कर दिया, 60 वर्क कंप्लीट, इतना वर्क में से। तो शेष पूछेगा कितना बचा, कि बड़ा आसान है, 140 में से 60 हटा देंगे तो 40 उधर गया, 80 बच गया, 80 वर्क बच गया करना। अब एक बंदा चला गया
एक बचा हुआ है, आप देखिए कौन बचा हुआ है, बॉबी करेगा शेष अकेले। तो इस 80 काम को बॉबी से कराइए। बॉबी का कहाँ है क्षमता, बॉबी का क्षमता 5 है, 5 से कराइए। 16 पच्चे 80, 16 दिन और बॉबी करके कंप्लीट करेगा। बॉबी का 16 दिन लगेगा। पूछता टोटल कितना दिन काम चला, इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता था टोटल कितना दिन काम चला। तो 16 दिन इधर और उधर 5 दिन चला था, तो 16 5 21 दिन काम चला था टोटल। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने बताया। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य को 20 पुरुष 50 दिन में पूरा कर सकते हैं और 10 दिन कार्य करने के बाद 30 और पुरुष उसके साथ जुड़ जाते हैं। देखिए 20 पुरुष 20 मैन 50 डे में पूरा कर सकता था। 10 दिन काम चल गया, 10 दिन काम चल गया तो 40 काम बचा, 40 डे का काम बचा जो 20 मैन अब करेगा, क्योंकि 10 दिन में तो इसने 10 तो निपटा दिया। अब कर रहा है 30 पुरुष आ गया, तो देखिए क्या करिएगा, 20 गुने 40 बराबर, अब कितना इसमें जोड़ दीजिए, 20 और 10 सॉरी 20 और 30 50, ये कितना एक दिन करेगा। एक जीरो से एक जीरो, 5 चौका 20, 4 चौका 16, यानी बचा हुआ काम जो है 16 दिन में लिपट जाएगा। काम चल रहा था 50 दिन का था, 16 दिन लिपट गया। कैसे गड़बड़ हो रहा है, सॉरी, ये जो 20 आदमी था ये तो 10 दिन ऑलरेडी कर चुका था, 10 दिन इसमें से घटाए थे आप। ये जो काम था 20 मैन करता कितना दिन तक करता, 40 दिन तक करता, लेकिन चूंकि 30 आदमी एक्स्ट्रा आ गया तो काम कितना दिन में हो गया, 16 दिन में हो गया। तो यहाँ से घटा के देखिए ना बचत कितना दिन हुआ, 40 में से 16 को घटाइए, 4 2 24 डेज का बचत हो गया। स्टार ऑलरेडी लगा हुआ इसीलिए। आपने यहाँ देखा होगा काम वाला हो या भोजन वाला हो, काम या खाने वाला काम हो, खाने का काम हो या कोई भी काम हो, उसमें गुना में लिखते हैं। 20 आदमी 40 डे में कर रहा था तो 20 गुने 40, बंदा कितना बढ़ गया, तो बंदा 30 बढ़ गया तो 50 बंदा हो गया, 50 बंदा एक दिन में करेगा। दोनों को बराबर कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब हार्ड लिखा हुआ है मतलब हार्ड क्वेश्चन है कुछ, कोई नहीं, हार्ड है करते हैं ना, हार्ड को भी हल्का कर लेंगे। बनाने से ना होता है, भागने से नहीं होता है। कोई भारी से भारी क्वेश्चन को बना के सॉल्व किया जा सकता है। अजय विजय और शशि एक कार्य को इतना इतना दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि विजय और शशि हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं तो अजय उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। आइए पहले तो प्रोसेस शुरू करते हैं। अजय विजय और शशि 20 40 60, 60 आएगा, 20 23 60, सॉरी 60 से नहीं होगा, 120 ले जाना पड़ेगा। तो ये लगेगा 0 से 0 6 बार में, इसका 6, इसका 3 और इसका 2। क्षमता आपने निकाल लिया सबका। अब देखिएगा कहेगा वो काम करेगा यदि विजय और शशि हर चौथे दिन उसका सहायता करते हैं, यानी गौर से सुनिए, चौथा दिन आएगा मतलब 3 दिन तक, 3 दिन तक विजय और शशि हर चौथे दिन उसका सहायता करता है। 3 दिन तक अजय काम कर रहा है, इसका मतलब अजय 3 दिन तक अजय काम किया। 4th डे क्या हुआ कि अजय के साथ कौन आ गया, शशि और विजय, शशि और विजय आ गया। तो देखिए जरा अब इसको निकालने का कोशिश करिए। 3 गुने अजय का जो क्षमता था 6 था, प्लस अजय का 6, शशि का 3 और विजय का 2, तो 36 18 और प्लस 6 3 9 2 11, यानी टोटल मिला के देखा जाए तो 29 वर्क होगा कितने दिन में, तो 4 दिन में। समझ में आ रही है, 4 दिन में 29 वर्क हो गया कह रहा है। तो अजय उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिएगा जरा 120 काम करवाना है हमको, इतना वर्क 4 डे में हो रहा है। तो आगे देखिएगा
अब हम क्या करते हैं, इस 29 से 120 को भाग देते इधर साइड में। 30 होता तो 4 बार में लगता, तो 3 बार में लगाते हैं। 9 तिया 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 2, एक मिनट, 4 3 बार 120 लग सकता था, लेकिन 3 बार में लगा रहे हैं हम, तो 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 बार में लगेगा। 10 में से 7 गया 3, 11 में से 8 गया 2, यानी 23 काम बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यानी इसको आगे बढ़ाएंगे हम तो नेक्स्ट 29 काम, ऐसे समझिए कि अगला 29 वर्क करने में फिर लग जाएगा कितना, 4 डेज। फिर 29 वर्क करने में लग जाएगा 4 डेज। तो अभी कितना हो गया, 29 तिया। बात समझ में आ रहा है, 29 तिया। अब थोड़ा सा काम बचा हुआ है, 9 का 9 18 9 तिया 27 और 2 2 4 2 6 और 2 8, 87 काम हो गया। इतना वर्क हो गया। अब रेस्ट क्या बचा, तो रेस्ट सोचिएगा कि टोटल 120 था तो 23 काम बचा हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 3 दिन इसमें काम किया होगा, फिर 3 दिन के बाद कौन आया होगा, ये आ गया होगा साथ में काम करने। उसी तरह यहाँ, उसी तरह यहाँ, उसी तरह यहाँ। अब इस यहाँ तक तो कंप्लीट कर दिया। अब इस काम में देखिए क्या घटना होने वाला है। अब अकेले करेगा 3 दिन, 3 दिन तक क्षत्रिय 18 काम अकेले करेगा। इसमें से 18 काम कौन कर रहा है, ये अकेले अजय अपना क्षमता से कर दिया 18 काम। तो 18 19 20 21 22 23, 5 काम बच गया। अब इस 5 काम को करने के लिए, इस 5 को काम करने के लिए फिर अगला डे होगा। तो अगला डे जैसे ही आएगा, यहाँ तक कितना काम हो गया पहले जोड़ लीजिए, 4 4 8 4 12 डेज हो चुका है। और एक डे ये आ गया। अब फिर साथ देने के लिए सभी आ गया, फटाफट फटाफट फटाफट। तो साथ देने जब आता है जिस दिन, ठीक है, साथ देने आता है उस दिन कितना काम होता है, तो हम लोग निकाले थे, क्षत्रिय 18 29 वर्क होता है। क्या मिस्टेक हो रहा है दोस्त, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ गलती कर रखे हैं, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ लेंदी हो गया, वरना इजी होता थोड़ा। यहाँ पे ना 4 बार में लग जाता है, यही गलती हो गया था। 9 चौक 36 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 3 11, मतलब 116 काम हो चुका है। काम बस बचा हुआ है 4। बात समझे। तो 4 बार में फिर एक 29 होता है, 4 बार में मतलब 4 4 8 4 12 4 16, यानी कि 16 डे काम हो चुका है। 16 डे में काम टोटल जो लिपटा है वो 116 हो चुका है। बात समझे, 116 काम हो चुका है। तो रेस्ट काम कितना बचा हुआ है, तो आप कहेंगे रेस्ट तो सिर्फ अब बचा 4। बात समझ में आ रहा है, रेस्ट काम 4 करना बचा हुआ है। और ये बंदा जब आएगा, यहाँ थोड़ा कचरा हो गया ना, मैं फिर से एक बार लिख के बताता हूँ इसी चीज़ को फटाफट एक नया पेज पे, वरना थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्या कर दिया सर। यहाँ से पूरा शुरू से लिख देता हूँ, शुरू से ही लिख देता हूँ, आगे का उतना तो रिवीजन हो जाएगा ना आपका। चलिए, अजय 29, विजय, अरे सॉरी 20, विजय का हो जाएगा 40 और शशि का हो जाएगा 60। एलसीएम लिया 120 आया, ये टोटल वर्क हो गया 20 तिया 60, 20 छक 60 और 40 तिया 120 और 60 दूना 120। हमने एक चीज़ देखा, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखा है कि हर, सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, 4 दिन पर क्या हो रहा है, 3 दिन तक तो काम किया किसने, अजय बेचारा अकेले किया। 6 काम 3 डे तक, ये सब समझना, लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आए। तो 18 काम इसने किया अकेला। और 4th डे जब आया, तो 4th डे में क्या हो गया कि एक बंदा इसके साथ चिपक गया, मतलब ये दोनों भी आगे चिपक गया। तो 6 3 9 और 2 11 काम हुआ। तो 11 जोड़ेंगे तो टोटल 29 जो वर्क हुआ, ये कितना दिन में हो रहा है, तो 4 दिन में। हम क्या करेंगे, 120 को हम 29 से भाग देंगे। तो अभी जैसा मैंने दिया, 4 बार में लगाएंगे 116, यानी 4 काम बच जाएगा।
यानी एक तो क्लियर हो गया कि गुना 4 यहाँ मैं करूँगा, गुना 4 यहाँ करूँगा तो यहाँ से निकल के आ गया 116 वर्क हो गया। यहाँ हो गया 4 चौक 16, 16 डे का काम हम निपटा चुके हैं। ठीक है, अब आगे क्या करना है उसको समझिए। अब रेस्ट काम क्या बचा, तो हम कहेंगे रेस्ट बचा सर 120 में से 116 कर दिया आपने, अब 4 वर्क करना और बच गया, समझे। अब इसके बाद किसका टर्म आएगा, तो आप कहेंगे सर वो आएगा बंदा जो अजय होगा, और अजय का क्षमता हम जानते हैं 6 का है। अजय आएगा कि 6 काम हम करेंगे, आप कहोगे नहीं भाई मैं करने ही नहीं दूंगा, आप कहोगे मैं करने ही नहीं दूंगा क्योंकि 6 काम बचा ही नहीं हुआ है, काम सिर्फ आपको करना है 4 ही। तो पहले तो 16 डे कर चुका था, अब वो 4 काम करेगा अपना ये मतलब 6 पावर से, 2/3, 16 48 49 50 यानी 50/3 डेज। क्लियर आंसर होगा ऐसे। 116 हो चुका था, अब 4 काम बचा है, ये अपना 6 क्षमता लेकर आएगा, तो एक दिन में तो ये 6 पार्ट करेगा, लेकिन 6 पार्ट तो इस 6 करेगा, 6 तो करना नहीं है, तो इसको क्या करवाएंगे, जो काम है उसके बटा में डाल देंगे। 16 तो ऑलरेडी डे हो चुका था, 4/6 यानी कि यहाँ से काटेंगे 2/3, 16 48 49 50/3 आएगा। सच में ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए थोड़ा सा समय ले सकता है, बट अच्छा लगा। थोड़ा टफ भी रहता है एक आध क्वेश्चन ना, 2 क्वेश्चन तो थोड़ा माइंड क्लिक करता है कि हाँ क्या करें ना करें। यहाँ है पिया और रिया एक साथ किसी प्रोजेक्ट को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब पिया प्लस रिया 26 डेज में, पिया अकेले इस प्रोजेक्ट को 78 डे में, पिया जो है 78 डे में कर सकती है। उन्होंने एक साथ प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन पिया 12 दिनों के बाद प्रोजेक्ट छोड़ देती है, रिया शेष प्रोजेक्ट कितने दिन में पूरा कर सकती है। एलसीएम लेना शुरू करते हैं। 26 और 78, 26 और 78, सबसे पहले 2 से लगाइए, 13 दूनी 26, यह कितना आ जाएगा बताइए, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 13 से लगेगा, 13 जा 13 39, 3 दूनी 6, 13 91, 91, ठीक है, तो 91 आ जाएगा, गलती नहीं कराऊँ ना, 13 का 78 होता है, रुकिए पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 13 का पहाड़ा मैं भूल गया, 13 के 13, 3 दूनी 6 सही तो है एलसीएम, 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 का 78, 78 होगा। तो 26 दिया और इससे एक बार में, तो यहाँ से पिया का क्षमता 1 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, कंडीशन को सिर्फ फुलफिल करते हैं। उन्होंने एक साथ प्रोजेक्ट शुरू किया और 12 दिन काम किया, 12 दिन में देखते हैं कितना काम किया, 12 दिन में किया होगा दोनों मिल के, ध्यान रखिएगा दोनों मिल के ये है क्षमता, तो 3 से किया होगा 12 तिहाई 36, 36 वर्क कर दिया, 78 में से 36 को घटा लेते हैं, तो 8 में से 6 गया 2 और 7 में से 3 गया 4, इतना वर्क शेष बचा हुआ है, ये शेष वर्क है, करना बचा हुआ है ये। और याद रखिएगा इसका क्षमता यहाँ पे है, और रिया का जानना है, तो रिया का ऊपर जानिए, रिया ही नाम था ना, हाँ रिया था, तो 3 में से 1 गया 2 है, रिया का क्षमता 2 है, ध्यान रखने वाली बात है, छोड़ देती है रिया से। देखिए रिया शेष प्रोजेक्ट कितने दिन में पूरा करेगी, तो 42 काम को ये 2 से करवाइए, तो 21 दिन लगेगा ना, 21 डेज। क्लियर हो गई बातें। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केतन और कुणाल साथ मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है केतन कुणाल से 7/4 गुना कुशल है, तो देखिए कुणाल और केतन, ठीक है, देखिए कौन कितना है उसको समझिए, कुणाल केतन से 7/4 गुना कुशल है, यानी कि ऐसे कहेंगे कुणाल बराबर 7/4 गुने केतन, कुणाल केतन से 7/4 गुना, तो 7/4 गुना तक, जैसे ही इधर आइएगा केतन को लाइएगा नीचे,
कुणाल के नीचे केतन को, तो 7/4 रेशियो बनेगा। क्लियर है? तो केतन का कितना 7, कुणाल का 4। इसका एक टेक्निक अब आज के बाद याद रखना है आपको कि जो पहले होगा उसका ऊपर होता है, नीचे वाला दूसरे का होता है। ये इसका क्षमता आ गया, ये इतना गुना इससे पावरफुल है, तो इसका मतलब ये क्षमता आ गया। अब क्षमता मिल गया और कह रहा है केनल गुतान 7 मिलकर 7 दिन में करते हैं, तो क्षमता दोनों का क्षमता कितना 7 4 11, ये क्षमता हुआ, क्षमता गुने समय, टोटल वर्क आ गया 77, ये टोटल वर्क हुआ। अब कह रहा है कुणाल उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। इस 77 काम को किससे करवा दीजिए, कुणाल से। कुणाल का क्षमता 7 है, तो कितना दिन लगेगा 11 डेज लगेगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में तो है ही नहीं। गया दिमाग में? देखिए कह रहा है जी एंड घी एक साथ किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, और जी और घी की क्षमता क्रमशः इतना है, तो घी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए तो दोनों मिलके 24 दिन में, तो 8 3 11 क्षमता से, देखिए 11 क्षमता से 24 दिन करेगा। ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया यहाँ से। और इसको करवाना है घी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो घी 1 मिनट, तो घी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो घी का क्षमता कितना है, घी का है 8, तो 8 से भाग दे दीजिए। 8 3 24 या 33। क्लियर हो रही है बात है? 13 का आंसर ए। 14 कह रहा है प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 8 आदमी 12 दिन में 12 कुर्सियां बनाती है। इसका तरीका है जो भी काम होगा नीचे डाल दीजिएगा 12 कुर्सी। 6 घंटे 8 आदमी और 12 दिन आगे करा है। यदि 12 आदमी 6 दिन 9 कुर्सी बनाते हैं तो कितने दिन, तो x लिख दीजिए। जो काम है वो नीचे लिख के सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। पहले 6 से 6 को काट देते हैं, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 4 से 4 दूनी 8, कुछ तो बचा नहीं, और 12 से 12 काट दीजिए, तो 3 दूनी 6, 6 बराबर x। दिस इज द आंसर। 6 घंटे प्रतिदिन उसको काम करना पड़ेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है और बी इसे 80 दिन में कर सकता है। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा करने तक चलता है। कार्य कितने दिन में पूरा होगा। आइए शुरू करते हैं। ए का है 24 डेज, बी का है 80 डेज। यहाँ से आप निकालिए क्षमता, 24 और 80, 2 से 12 40, 2 से 6 20, 2 से 3 और 10। अब तो लगेगा नहीं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, मतलब 240 टोटल आने वाला है। 240 यानी 10 बार में लगेगा। इसका क्षमता 10, 8 3 24, तो इसका क्षमता 3। दोनों का क्षमता आपको पता चल चुका है। अब देखिएगा जरा, कह रहा है बी 2 दिन अकेले कार्य करता है, तो 2 दिन तक बी ने काम किया और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है और प्लस ए तीसरा दिन काम करता है, तो टोटल कितना दिन काम हो गया। तो आप कहेंगे 2 1 3 दिन काम हुआ, तो 3 दिन में कितना काम हुआ उसको भी निकाल लेते हैं क्षमता से गुना करके। इसका क्षमता 3 है, तो 3 दूनी 6 और इसका क्षमता 10 है, तो 10, यानी टोटल 10 6 16, 16 काम होने में, 16 वर्क होने में 3 डेज लग रहा है। हमको कराना है 240, तो आइए 240 को 16 से भाग देते हैं। 16 × 16 80, 16 × 25 80, यानी 15 बार में कट गया ना, तो यहाँ से गुने 15 होगा तो 240 आ जाएगा। टोटल काम खत्म। इधर भी 15 गुना कर दीजिए, 15 तिया 45 डेज। 45 डेज आंसर आ गया ना।
आ रही है समझ में? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आराम से देखिए। हमें अभी आगे बहुत बहुत क्वेश्चन अभी करने हैं, आराम से देखते रहिए। धीरे धीरे मैं हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ धीरे धीरे आपके माइंड में क्लिक करा दूंगा। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ए कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिन में पूरा होगा? आइए शुरू करते हैं। ए का 12, बी का 30, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 30 दूनी 60 हो जाएगा, 12 पचे 60 और 30 दूनी 60, क्षमता निकल गया। बारी बारी से काम करते हैं। काम शुरू किसने किया है? ए शुरू करता है, तो चलिए लिख लेते हैं ए और फिर बी। ए आएगा 5 काम करेगा, बी आएगा 2 काम करेगा, यानी कि 2 डेज में आपका 5 और 2 7 वर्क होगा। 7 वर्क होने में कितना लगा? 2 दिन लगा। अब 7 से 60 में भाग दीजिए, 7 अठे 56, तो 4 बच गया। तो यहाँ से गुना कर दीजिए, कितना? 8 बार में लगा ना, तो 8 गुना कर दीजिए, इधर भी 8 से गुना कर दीजिए। तो 8 दूनी 16 डेज काम हो गया आपका, और 16 डेज में 8 सत्ते 56 काम हो गया। तो शेष काम देख लेते हैं कितना बचा। शेष काम यहाँ नीचे वाला होता है, तो शेष काम 4 बचा हुआ है। अब 4 काम, अब किसका टर्म आएगा? तो अब आएगा ए का टर्म। तो ए आएगा, कहेगा मैं 5 काम करूँगा। कहेगा अच्छा बाबू, काम 4 बचा हुआ है, तू 5 करेगा, तुमको 5 नहीं करने देंगे, तुम यहाँ नीचे आओ। मतलब एक डे में ये इतना काम करेगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझ लीजिए, पहले से 16 दिन लगा हुआ था, बात समझे, और अब 4/5 इसके साथ ऐड हो जाएगा, इतना डेज आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 4 काम बचा हुआ है, और इसका क्षमता है एक दिन में 5 करने का। तो भाग निकालना हो तो 4/5 कर देते हैं, इतना आएगा, बस ऐड कर देना है। इतना माइंड में कॉन्सेप्ट रखिए, हर हमेशा यही चलता है। सत्रह कह रहा है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई काम 24 दिन में कर सकता है। एक मैन है और एक बॉय है, 24 डेज में काम को जय हो कर देगा, खत्म। उनकी खुदाई की गति का अनुपात इतना है। गति जो है उनका 4 और 3 है, इधर मैन होगा, इधर बॉय होगा। लड़का अकेले उस काम को पूरा कितने दिन में समय लगाएगा, कितने दिन में करेगा, कहने का मतलब है। आप एक चीज़ जानिएगा, गति मतलब उसका क्षमता हुआ, क्या हुआ? क्षमता। टोटल वर्क निकाल सकते हैं, दोनों मिलकर कर रहा है 24 दिन में, तो 4 3 7, 7 से 24 में गुना कर दीजिए, टोटल वर्क आ गया ना। अब करवाना किससे है? तो लड़का अकेले, लड़का का क्षमता क्या है? लड़का का 3 है, तो 3 से इसको भाग दे दीजिए, 8 बार में लगेगा, 8 सत्ते 56, तो आंसर है 56। पता है दोस्त, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली रात का 1:30 या 1 बज रहा होगा, टाइम नहीं है मेरे पास अभी। तो अभी चिड़िया बोल रही है, बताइए ज़रा मैं, और मैं शूट कहाँ कर रहा हूँ? अमृतसर सिटी, पंजाब से। मतलब चिड़िया क्यों बोल रही मुझे समझ नहीं आ रही है, इतना रात को चिड़िया कब से घूमने लगी, और ये आवाज़ भी नहीं पहचान रहे कौन सी चिड़िया है। घर लगता है भटक गई है। यहाँ है, ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। एलसीएम लेते हैं, 30 आएगा, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, क्षमता निकल गया। बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। तो 5 दिन तक में ए कितना काम कर दिया होगा? बी जो है 5 दिन तक में कितना काम किया होगा? तो कुछ नहीं करना है, 5 दूनी 10 काम कर दिया, 10 वर्क कंप्लीटेड, डन। तो शेष क्या बचा? तो कहिएगा सर 20 बचा, 20 वर्क शेष बचा हुआ है, ये करना है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, इस 20 काम को 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। अब ए भी आ गया, यानी अब ये 20 काम 3 2 5 क्षमता से करेगा, 4 डे में ख़त्म।
पहले यहाँ पे कितना दिन चला, 5 दिन, टोटल काम खत्म होने में 9 दिन लगा। यदि वे 60 कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा क्या होगा, बताइए ज़रा। ये सब किसी चीज़ का कोई काम था, कोई काम था इसका, कोई काम नहीं था। पता है आपको, हम फालतू का ही मेहनत करने लगे। हमको पैसा निकालना है, क्षमता तो यहाँ निकल चुका है भाई, क्षमता निकल गया। तो देखिए कैसे पैसा निकलेगा, 60 गुना नीचे 3 2 5, 3 का निकालना है तो 3 ऊपर डालिए, 12 बचे 60, 12 3 36 रुपये एगो का हो गया। और 2 से जखनी निकालिएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, 36 और 24 ए। इसीलिए स्टार लगता है लगा हुआ कि फालतू काम दिया दे रखा है जो करना भी नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और बस वो काम कर रहे हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है। कह रहा है ए बी सी क्रमशः दक्षता क्षमता दे दिया, एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो टोटल वर्क निकाल लीजिएगा ना तुरंत, जोड़िए 5 4 9 3 12, 12 गुने 25, ये टोटल वर्क आ गया। क्षमता गुने डे, कितना दिन में। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम कितने दिन में पूरा करेंगे, इसका 35% निकालिए, 35/100। इसको किससे करवाना है, ए और सी दोनों मिलकर, ए और सी का जोड़ दीजिए, ए और सी यानी 4 3 7, 7 से इसको करवाइए। 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, 7 पचे 35, 5 तिहाई 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। गई दिमाग में बातें। ए बी सी की दक्षता यहाँ पे दे दिया, एक साथ मिलकर वे काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क निकाल लेते हैं फिर से एक बार, ये कितना हो जाएगा, 8 7 15 5 20, 20 गुने 42 दिन तक में करता है, ये ले लीजिए टोटल वर्क हो गया। बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया। बी और सी कितने दिन किया, तो 21 डेज तक किया। तो कितना है, बी और सी को जोड़िए ज़रा, 8 8 5 13, 13 गुने 21, 13 हासिल 1, 13 दूनी 26 है 27, 270 वर्क उसने कर दिया। टोटल वर्क मेरा ये था, इसको गुना करके निकालिए टोटल, 42 दूनी 84 होता है। मतलब 840 में से वर्क जो था उसमें से इतना काम तो कंप्लीट कर दिया। तो घटा देते हैं, 273, यहाँ आ जाएगा 7 और 3 बचा खांसी लेंगे 13, 7 6 13, ये बचा 7, 7 में से 2 गया 5, नहीं 567 काम बच गया। है कह रहा है शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया, काम पूरा होने में कितना समय लगा। तो शुरू में लगा हुआ है आपका, यहाँ देख लीजिएगा 21 डेज, ये भूलिएगा मत। और ये जो काम बचा, इस काम को कौन करेगा, अब ए अकेले करेगा। ए का वैल्यू ले लेते हैं, ए है 7 से करेगा, ए का क्षमता 7 है, 7 8 56 और 7 1 7, यानी 81 डेज इधर लगा और 21 दिन उधर लगा। तो कितना, 102 दिन हो गया ना। 81 में आप जोड़ दीजिए 21, तो 102 डेज लगा टोटल। टोटल पूछा था इसलिए 102 डेज। क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। कोई तामझाम नहीं कर रहा हूँ, ना कोई फार्मूला तरमूला, बेसिक से लेकर चला हूँ, वही कॉन्सेप्ट पूरा देते जा रहा हूँ लास्ट तक। बार बार बदलता है कॉन्सेप्ट तो माइंड खराब होता है और लगता है कि इतनी सारी बातें याद रखे एक इंसान। 21 कह रहा है एबीसी की क्षमता इतनी है, वे एक साथ काम करते हुए काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। टोटल वर्क फटाक से निकाल लेते हैं, 5 3 8 1 9, 9 गुने 5, 9 5 45। क्या कहता है ए और बी 3 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। ए बी 3 डे के लिए, ए बी को जोड़िए, 8 3 24, 24 वर्क कंप्लीट हो गया ना। इसका क्षमता और गुने 3 दिन, ए और बी 3 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं और शेष कार्य सी के द्वारा अकेले कितने दिनों में किया जाएगा। तो 24 इसमें से घटा दीजिए काम को, 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस काम को ए करेगा, सॉरी सी करेगा। सी का क्षमता क्या है, 1 है, 1 क्षमता से आगे करने 21 दिन लगा देगा, 21 डेज। और सिर्फ सी का पूछा है कितना दिन, तो 21 दिन आंसर हो जाएगा। टोटल पूछता तो कितना देते, 21 और 3 24 दिन देते हैं आप आंसर।
22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा, ए बी सी अकेले काम को इतना इतना दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी ने काम करना प्रारंभ किया, उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए सी को कितना समय चाहिए। आइए शुरू करते हैं। ए बी और सी 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन। 20 कितना आ जाएगा, 16 दिन में 16 25 80। एलसीएम निकाल लेते हैं जरा, माइंड नहीं काम कर रहा अभी ज़्यादा फास्ट। 20 16 और 30, बेसिक तो कभी भी काम आएगा। 5 से लगा देते हैं, 5 चौका 20, 5 छक्का 30, 16। 2 से लगाते हैं 2 8 3, 2 से लगाते हैं, ये तो खत्म, 4 3, 4 3 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, 240 आएगा। 240, तो 20 से लगाइएगा, 0 से 0 गया, 12 दूनी 24, इसका क्षमता 12 आ गया। 16 से लगाइएगा, 15 बार में, हाँ 15 बार में, तो इसका क्षमता 15। और इससे लगेगा 0 0 कट गया, 8 बार में, इसका क्षमता 8। तीनों का क्षमता निकाल लिया। ए और बी काम को करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ा, तो ए और बी 4 दिन में कितना किया होगा। ए प्लस बी 4 दिन काम किया है, 4 डेज, तो ए और बी का है 15 और 12 जोड़ेंगे 27, 27 गुने 4 किया, 7 चौक 28, ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10, इतना वर्क उसने कर दिया। शेष काम यहाँ से निकालते हैं, 1 0 8, यहाँ से 10 में से 8 गया, 2 3 और 1, इतना वर्क बच गया करना शेष। और इसको करा, शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा। अब इस 132 काम को सी से करवाइए, सी का क्षमता 8 है, 8 से लगाइए भाग जरा, 8 1 जा 8, 8 5 13 52, 8 6 48। 1 मिनट, क्या गलती हो रहा है, पहले इसको छोटा करना पड़ेगा। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 33। हाँ आ गया, अब 16.1/2 बी नंबर। काट के छोटा करने के बाद आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ 2 स्टार वाले क्वेश्चन है, क्यों लगा है भाई इतना स्टार, शुरू किया जा समझना, स्टार बहुत सारा इसमें लगा हुआ है। प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन 10 घंटा काम करेगा तो ये किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य के 5 गुने कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ओके, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा। इसी ऐसे क्वेश्चन के लिए इंग्लिश रहता है ना, क्वेश्चन लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा से पकड़ाता है। लिखते हैं, ए कर सकता है 2 दिन में, बी जो है इसके कार्य का 5 गुना 15 दिन में कर सकता है। तो 5 गुना काम, तो 15/5 लिख देते हैं, तो 3 डे में कर सकता है एक काम। अरे भाई 5 गुना काम मतलब एक काम कर रहा है 2 दिन में, तो ये 5 का मतलब 5 गुना काम 15 दिन में, तो एक काम 3 दिन में करेगा। तो दोनों का आपने निकाल लिया समय। टोटल वर्क यहाँ 3 दूनी 6 आ जाएगा, इसका 3 यहाँ चला जाएगा, इसका 2 यहाँ आ जाएगा, ये क्षमता निकल गया। क्या निकला, क्षमता। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा, यही थोड़ा समझना है। कंडीशन पर आते हैं, ए जो है
प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 10 घंटे काम करके 2 दिन में काम को फिनिश करता है। एक साथ काम किया है ए प्लस बी, यहाँ से टोटल वर्क निकाला हमने, ए और बी के आया और एक दिन काम करा, एक दिन के अतिरिक्त, तो एक दिन का निकालते हैं, एक गुने कितना समय लगा, एक समय लगा। यदि वे दोनों के साथ काम करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे करना होगा। सॉल्व करना शुरू करके देखते हैं। ए का क्षमता 3 है, यहाँ से टोटल वर्क निकाले हैं हम, यहाँ टोटल वर्क की क्षमता यहाँ लिखना है, 3 गुने 10 गुने 2 बराबर, दोनों का क्षमता यहाँ 5 हो जाएगा, 5 गुने 1 गुने एक्स, 5 से काट दीजिए 2 बार में, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 बराबर एक्स। एक चीज समझिएगा जरा, एक दिन के अतिरिक्त बोल रहा है, कमाल का क्वेश्चन है ना दोस्त। अच्छा, पहले कुछ काम हो रखा था, एक सेकंड की तो, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस कार्य को 5 गुना को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने में कितने घंटे कार्य करना होगा। यहाँ हाँ मिल गया, इतना घंटा था ना, यहाँ घंटा, यहाँ घंटा है ना, एक घंटा हमने लिखा है, ये तो है दिन, एक दिन के अतिरिक्त कितना घंटा, तो घंटा में एक दिन में 10 घंटा करना था, एक दिन में कितना घंटा करना था, 10 घंटा काम करते हैं ना, तो 10 घंटा हटा दीजिए, यानी 2 घंटा एक्स्ट्रा उसको काम करना पड़ेगा, 2 घंटा उसको काम करना पड़ेगा। गौर से सुनिए क्या था कॉन्सेप्ट, ये है इसका क्षमता, 10 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो 2 दिन में फिनिश करता है, दोनों का क्षमता इतना है, एक दिन काम, यहाँ पूछा एक दिन के अतिरिक्त क्या घंटा काम करना होगा, तो एक दिन तो यहाँ हो गया, घंटा x घंटा मान लिया अतिरिक्त वो काम कर रहा है, मतलब एक घंटा काम कर रहा है, यहाँ से सॉल्व करके x का मान आया, तो 12 घंटा, 10 घंटा पर डे कराना था, तो 10 हटा देंगे, 2 घंटा उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। सच में क्वेश्चन अच्छा है। एक निश्चित कार्य पूरा करने में x y की कुशलता का अनुपात इतना है, अच्छी बात दे दिया, x और y का क्षमता दे दिया आपको 5:7, ये है क्षमता, कैपेसिटी। अगर मैं समय पूछूँ ना, ऐसे ज़रूरत है नहीं शायद, लेकिन मैं लिख देता हूँ, समय इसका उल्टा हो जाता है, आएगा रहा है एक्स और वाई को मिलकर वही कार्य 70 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक्स वाई मिलकर वही कार्य 70 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लीजिए, 70 दिन में कर सकता है और इसका क्षमता है 7 5 12, 12 7 84, 840 काम टोटल हो गया। अकेले एक्स ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो 42 दिन में ये कितना किया होगा, एक्स ने शुरू किया ना, एक्स 5 है, तो 42 गुने 5, ये एक्स किया इतना काम, कितना काम कर दिया, मैं इसके नीचे लिखता हूँ ताकि घटाने में बनेगा, 5 दूनी 10 के 0, 5 चौका 20 और 1 21, 0 3 6, इतना वर्क रेस्ट बचा हुआ है, ये शेष काम बचा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अकेले वाई शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, बस इसको भाग दीजिए कितना से, वाई की क्षमता से, इसका जरूरत था नहीं वैसे, 7 7 63, 90 दिन, 90 दिन उसको लग जाएगा काम कंप्लीट करने में। यहाँ है कि P और Q ने एक साथ काम करना शुरू किया और उन्होंने क्रमशः इतना और इतना का भुगतान किया गया। यहाँ से आप क्षमता निकाल सकते हैं, मैं बताऊँ क्षमता कैसे निकलेगा, P और Q, इसका रेशियो करिए, 1080
1440, 0 से 0, वार्षिक होता है 12 8 96, बरनामा 78 से 12 बार में 3 से काटते 3 3 और 3 चौका 12। जानते हैं जो पैसा जिसको मिलता है ना वही उसके क्षमता के हिसाब से मिलता है। इसी रेशियो में ये काम किया होगा तभी उसको उतना पैसा मिला। यदि पी पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो पी का है ना टोटल वर्क आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पी बार 20 दिन में कर सकता है और 3 से इसमें गुना कर दीजिए, यानी टोटल 60 आ गया टोटल वर्क कर सकता है। तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन लिया होगा? तो एक साथ इसको कार्य करवाइए। 4 3 7 से इसमें भाग दीजिए, 7 8 56 और 4/7 आ गया ना आंसर। यानी जो पैसा मिलता है ना वो क्षमता के ही हिसाब से मिलता है। तो पैसा का रेशियो करिए, क्षमता निकल गया। क्षमता को पैसा में बदल सकते हैं और पैसा से क्षमता कर सकते हैं, और क्षमता का उल्टा समय भी होता है। सारी कॉन्सेप्ट अब आपके जबान पे हो गई ना। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से दुगुना और सी से 3 गुना समय लेता है। बस एक बार ऐसे बनाए या फिर से एक बार आ जाइए। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से दुगुना और सी से तिगुना, मतलब ये 1 है, सॉरी ये 2 है, तो ये 6 है और 3 हो जाएगा। और ये क्या है? समय। तो क्षमता आप देखिए कैसे निकालेंगे। 1/6, 1/3 और 1/2। इसका लिखते समय इन दोनों का गुना 3 दूनी 6, इसका लिखते समय 6 दूनी 12 और इसका लिखते समय 6 18। ये निकल रहा है क्षमता। समझ रहे हैं ना? काटने वाला है काट दीजिए। 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 18। कैपेसिटी आ गया। अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए भी 8 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। मतलब टोटल वर्क अब निकालने के लिए आपको हाथ फैल खुल गया। 3 2 5 1 6, 6 का गुना कर दीजिए 8 से, 48 हो गया टोटल वर्क। कार्य को पूरा करने के लिए क्रमशः ए बी सी द्वारा लिया गया समय, तो इस 48 को सबसे कराइए ना। 48 को ए से कराइएगा, तो ए से भाग दीजिएगा 48 डेज लगेगा। बी से कराइएगा 48 को भाग दीजिएगा 2 से, तो 24 डेज लगेगा। सी से कराइएगा तो 48 को भाग दीजिएगा 3 से, तो 16 डेज लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। 27 जब बनाएंगे, कह रहा है ए एक कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी 12 दिन में पूर्ण कर सकता है। ओके। सी की सहायता से वे इस कार्य को 4 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, यानी ए प्लस बी और प्लस सी मिलके 4 दिन में, तो 24 आ जाएगा। 8 3 24, 12 दूनी 24 और 4 6 24। अब आराम से सी का पता चल गया ना। 3 2 5 और इसमें से हटा दीजिए, तीनों का है ना ये, तो 1 हो गया आपका क्षमता सी का। सबका क्षमता निकल गया ना। सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है? सी 24 से भाग लगाइएगा, 24 में 1 से, क्षमता इसका 1 है ना, तो 24 डेज आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल वर्क होता है ना। 24 आंसर आ गया। 28 कहा जा रहा है क्वेश्चन में, एक निश्चित समय में 3 महिला जितनी काम कर सकती है उतनी ही काम 2 पुरुष पूरा कर सकता है। मतलब 3 वुमेन का पावर जो है 2 मेल के बराबर है। बस समझे? तो वुमेन और मेल बराबर रेशियो निकालिएगा, 2/3 हो जाएगा, यानी वुमेन और मेल बराबर 2:3। ये क्षमता आ गया, ये है क्षमता। उतना ही काम 2 पुरुष कर सकता है। 10 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सुनिएगा, 10 मैन और प्लस 5 वीमेन कितने दिन में कर सकते हैं? ये 5 दिन में। ये टोटल वर्क ना हो गया, क्योंकि ये क्षमता हो गया और 5 दिन में टोटल वर्क। निकालते हैं जरा, तो गुना कर लेते हैं। 10 मैन, तो ये मैन है, तो 30 और 5 दूनी 10 गुने 5, तो 40, 4 5 कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा।
क्योंकि ये 40 आएगा तो 4 पचे 20, 200, ये टोटल वर्क आ गया। अब आगे बढ़ते हैं एक एक स्टेप बाय बाय। यदि यदि 4 पुरुष और 9 महिला एक साथ काम पर लगाया जाए तो वे इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आइए इसको भाग देते हैं कितना से, 4 मैन और प्लस 9 वीमेन से, तो 200। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिएगा ज़रा, मैन 3 है ना, तो 4 3 12 हो गया यहाँ से, प्लस वीमेन 2 है तो 9 दूनी 18, क्षमता मतलब जोड़ दीजिए, 10 20 और 10 30 आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 20 से काटिएगा। ध्यान रखिएगा, कमाल की बात बताते हैं, पूछ रहा है कितने दिन में पूरा कर पाएंगे तो मिलकर काम। तो एक चीज़ बताइएगा, 3 से जब भाग लगाइएगा तो आप कहिएगा सर लग तो नहीं रहा है, तो एक बात बताना, 6 दिन में तो कर देगा, थोड़ा काम कम करेगा 7वां दिन, लेकिन 7वां दिन कंप्लीट कर देगा, इसलिए 7 आंसर देंगे इसमें। बात समझे? इसका इनमें से कोई नहीं मार सकते आप, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं है। 7वां दिन पूरा कर देगा। कितना दिन लगेगा? 7वां दिन पूरा कर देगा। 6 दिन तो बढ़िया से काम करेगा, 7वां दिन थोड़ा कम ही काम होगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसका चाय नाश्ता करेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, पी क्यू आर अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को 5 10 और 15 दिन में करेंगे। पी क्यू आर 5 10 और 15 दिन में करेंगे। यहाँ से एलसीएम निकाल के 30 5 छक्का 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, क्षमता निकल गया, पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, पी प्लस क्यू फर्स्ट डे। फर्स्ट डे का काम आया भाई, पी और क्यू आए, पी और क्यू अपना अपना क्षमता लाइए। पी और क्यू का क्षमता 6 3 9 करते हैं, और पी और आर दूसरे दिन कार्य करते हैं, तो एक डे में काम हो गया आपका 6 3 9 वर्क। और पी आर दूसरे दिन, पी और आर, पी प्लस आर सेकेंड डे, मतलब 2 डे हो गया। इसने क्या काम किया होगा? पी और आर मतलब 6 2 8 काम कर दिया। फिर आगे क्या है? पी और क्यू तीसरे दिन काम करते हैं, पी और क्यू 3 दिन हो गया, थर्ड डे, ये थर्ड 8 लगाना जरूरी नहीं तो काम खराब हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो पी और क्यू 6 3 पी और क्यू तो हो चुका था। अच्छा सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ने का नतीजा है। कोई नहीं सही है। अब यही सीक्वेंस कह रहा है आगे बढ़ते रहेगा, हाँ समझे? फिर ये आके 9 करेगा और फिर ये दोनों आएगा, फिर आगे आएगा, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको नहीं लिखेंगे, पूछिएगा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम समझ गए, यहीं पे रुक गया। पहले पी क्यू आया, फिर पी आर आया, पी क्यू पी आर, पी क्यू पी आर, फिर पी क्यू, फिर पी आर आएगा। तो देखते हैं टोटल दो दिन में 2 डेज में कितना काम हुआ। 9 8 17 वर्क, 70 वर्क 2 दिन में हो गया। हमको 30 वर्क करना है, तो जरा हम भाग देंगे 17 से 30 में, तो 2 बार में तो लगे ना, एक बार में 17 लग गया। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या हुआ, कितना काम बच गया वो चेक कर लेते हैं यहाँ से। 3 और 1 13 काम, 13 वर्क बचा हुआ है, 13 वर्क बचा हुआ है। अब अगला नंबर आएगा इन दोनों का, पी और क्यू का, तो 9 काम इसमें से आके 9 वर्क कर देगा, एक दिन और ले लेगा, 1 डे इसमें प्लस कर लीजिए, तो 3 डे कंप्लीट हुआ और 13 वर्क में से 9 वर्क कर दिया। बात समझ में आ गई? 13 शेष था, तो 9 4 13, 4 वर्क बचा हुआ है। अब अगला कंडीशन में क्या होगा कि 3 दिन कंप्लीट हो चुका है, अगला दिन ये कहेगा कि मैं आऊँगा, मेरा बारी है, तो ये आएगा कहेगा हम 8 वर्क करेंगे, और यहाँ काम बचा हुआ है 4, तो 4/8। बात समझ में आया? तो 4/8, 3 दिन हो चुका था, 3 इसके पीछे लगा दीजिए, इतना डेज लगेगा आंसर। 4 दूनी 8 मतलब 3, 1/2 डेज आंसर होगा। 1 मिनट में आंसर देख के क्लियर कंफर्म करो कि कुछ गलती तो ना हुआ है, वैसे गलती का संभावना है ही नहीं। एकदम सही है। फिर से एक बार बोल देता हूँ जरा कैसे कैसे मैंने किया। जैसे हमने देखा कि 2 आदमी आया, अपना अपना क्षमता से काम किया 9,
एक दिन कंप्लीट कर दिया काम। दूसरा दिन फिर अगला दोनों बंदा आया, 8 क्षमता से किया, 2 दिन कंप्लीट। तो 2 दिन में टोटल 9 8 17 काम 2 दिन में। तो अब देखेंगे कि कितना काम बच गया। तो 30 में से 17 हो गया तो 13 काम बचा। इस 13 काम को करने के लिए इसका नंबर आएगा। तो ये जब आएगा तो ये कहेगा कि हम 9 काम कर देंगे। तो 9 काम कर दिया, 1 दिन हो गया, तो टोटल 3 दिन कंप्लीट काम। अब काम बचा 4। अगला बंदा आएगा, कहेगा हम 8 करेंगे। तो हम कहेंगे 8 तो काम ही नहीं बचा है, काम तो 4 बचा है। तो 4 ऊपर जाएगा, 8 नीचे, और 3 दिन हो रखा है तो 3 दिन इधर पीछे रख देंगे, काट देंगे। 3.5 डे लगेगा। तीस नंबर कह रहा है कि यदि राम एक कार को 20 दिन में कर सकता है और कृष्णा उसी कार को 30 दिन में कर सकता है। राम को 20 दिन और कृष्णा को 30 दिन लग रहा है, तो दोनों मिलकर उसी कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। बस बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया। 60 20 तिहाई 60 30 दूनी 60, 3 2 5 से काम करा दीजिए। 60 टोटल वर्क था ना, इसको करा दीजिए 3 2 5 से, 12 5 60, 12 दिन लगेंगे। 31 का रहा है 15 व्यक्ति किसी कार को 30 दिन में पूरा कर सकता है। 15 व्यक्ति 30 दिन में कर सकता है। 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, x दिन में। ये फार्मूला होता है MDH बराबर MDH, मैन डे आवर। मैन डे आवर अगर मान के चले कोई इसमें मिसिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में मिसिंग है, मैन है, डे है, आवर नहीं है, कोई बात नहीं। तो इधर भी मैन और डे लिखाएगा। और नीचे में क्या लिखा जाता है, काम। नीचे में वर्क। एक काम किया था, 1 1 बटा में जाएगा, दोनों में कट जाएगा। 0 से 0 गया तो 15 दूनी 30, 30 बटा 2 बराबर x, सॉरी 15 तिया 45, 45 बटा 2 यानी कि 22.5। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ए अकेले किसी कार को 32 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी के साथ 24 दिन में काम कर सकते हैं। मतलब ए कर रहा है 32 दिन में, और ए प्लस बी अगर हो जा रहा है तो कह रहा है 24 दिन में कर देंगे। यदि सी अकेले उस कार को 64 दिन में पूरा कर सकता है, और सी कह रहा है कि हम 64 दिन में अकेले कर लेंगे, तो बी और सी साथ मिलकर उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। कोई बात नहीं, पहले इसको तो निकालो। अब इसको एलसीएम लेना है, तो आइए एलसीएम लेते हैं। 32 24 64, 32 24 64, 2 से लगाइए 16 12 32, 4 से लगा दीजिए 4 चौक 16, 4 3 12, 4 8 32, 4 से लगा दीजिए 1 3 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, सॉरी 3 दूनी 6, 4 चौक 16 दूना 32, 32 गुने 6 करते हैं, 6 दूनी 12, 6 18 1 19, 192 आएगा। ये टोटल वर्क हो गया। 32 लगाइएगा तो 3 दूनी 6, 1 मिनट, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 3 दूनी 6 बार में लगेगा ये। फिर 24 से लगाइएगा तो 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 4 दूनी 8 बार में लगेगा। 64 से लगाइएगा 4 चौक 16, 16 चौका 64, 3 बार में लगेगा। ठीक है, सभी आपने निकाल लिया। अब जैसा कहा है वो प्रोसेस कर देंगे। अब मैं आपसे एक चीज़ पहले पूछ लूँ, ये बात अगर मैं पूछूं कि बी का बताइए क्षमता, बी का कितना है, तो आपको बड़ा आसान है सर। ये 8 है ना, और ए का है 6, तो इसमें 6 हटा देंगे तो 2 हो जाएगा क्षमता बी का। क्लियर हो गई बात है। यदि सी अकेले उसी कार को 64 दिन में करता है, बी और सी एक साथ मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे, तो 192 काम है, और बी और सी करेगा। बी का क्षमता 2 है और सी का क्षमता 3 है, तो 5 से इसको काम कराइए। तो 5 3 15 और 42, तब 8 5 40, 2 बटा 5 आंसर आ गया। 38 2 बटा 5 डेज। क्लियर हो गई। थर्टी थ्री कह रहा है अमीषा किसी कार को स्वयं 14 दिनों में पूरा कर सकती है। अमीषा को लग रहा है 24 डेज, जबकि भाव्या इसी कार को अकेले पूरा करने में 35 दिन लेती है। भाव्या को लग रहा है 35 दिन।
इसी कार्य को वे चित्रा के साथ मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब अमीषा प्लस भाव्या प्लस चित्रा 6 दिन में कर सकते हैं। चित्रा अकेले इसी कार्य को पूरा करने में कितने समय लेगी? कोई बात नहीं है, निकालते हैं। फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना? 24, 35, 6। 24, 35 और 6 3 से लगाते हैं। 8 3 24, 3 दूनी 6, 35 का 35 रह जाएगा। तो लग ही नहीं रहा है जी, टफ टुफ हो रहा है क्या? अच्छा लग रहा है 2 से लग रहा है। 4 और 35 अब तो नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, गुना करना पड़ेगा। 35 दूनी 70 और 4 3 12, 12 सते 84, मतलब 840 आ जाएगा। इसको करवाइए सी से, पहले क्षमता सबका निकालना पड़ेगा। तो 840 को लगाइए 24 से, तो 4 3 12 दूनी 24, 35 बार में लगेगा। यहाँ 35 लिखना पड़ेगा। 35 से लगाइएगा तो 4 3 12 दूनी 24 बार में लगेगा, समझे। और 6 से लगाइएगा तो 35 दूनी 70, 140 बार में लगेगा। 14 छक 84, जी हाँ। अब आपको पता है 140 में सभी है, ए और बी भी है, तो 35 और इसको हटाना पड़ेगा 140 में से। तो आइए यहाँ घटा लेते हैं। 140 में से हटाएंगे दोनों जोड़ के, तो 5 4 9, 3 2 5, 10 में से 9 गया 1, 13, 13 में से 5 गया 8 5 13, 81। मतलब इस काम को सी से कराना था ना, चित्रा को। इस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? कोई गलती हो गया क्या यार? 15 क्यों लगा है टिक? रुक जाइए 1 मिनट। कौन क्वेश्चन हम बना रहे हैं? अरे यार यहाँ 14 दिन था। ओहो सॉरी मेरे दोस्त, अब यहाँ फिर से करना पड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। अमीषा को 14 दिन लगा था, भाव्या को लग रहा है 35 दिन, और तीनों मिलके अमीषा, भाव्या और चित्रा 6 दिन में। अब बदल जाएगा, सिनेरियो बदल जाएगा। एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए एलसीएम लेते हैं 14, 35 और 6 का। 7 से लगाएंगे, 7 दूनी 14, 7 5 35 और 6, 2 से लगेगा 5 और 3, 7 5 35, 35 दूनी 70, 7 21, 210 आएगा। 14 से लगाइएगा, 5 3 15 बार में लगेगा। 35 लगाइएगा 6 बार में लगेगा, और 6 से लगाइएगा 35 बार में लगेगा। देखिए साफ सिनेरियो बदल गया। अब हमको सी का जानना है, तो बड़ा आसानी से कहेगा निकाल लेंगे सर। 15 और 6 21, 21 और 14 कितना होता है? 21 और 14 34 होता है ना। देखिए 15 6 21, 21 और 9 30 और 5, तो 9 5 14, 14 आ गया सी का। अब 210 काम को 14 से कराइए, तो 7 से लगाइए 30 बार में, 7 दूनी 14, तो 15 लग जाएगा। 15 आ गया ना आंसर। देखिए उस समय हो गया था मिस्टेक, ब्लंडर। 34 को करते हैं। बातें आ रही है समझ में? प्लीज समझने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है। थोड़ा साउंड आपको फील हो रहा होगा, 1 सेकंड रुक जाइएगा जरा। चलो सॉरी। यदि 4 महिलाएं या 7 लड़कियां एक कार्य को 85 दिन में पूरा कर सकती है, मतलब कि 4 वीमेन जो है बराबर हो गई 7 गर्ल्स की, तो वीमेन बटा गर्ल्स बराबर क्या हो जाएगा? 7/4। तो क्षमता यदि लिखना हो तो आराम से लिख सकते हैं, वीमेन्स और गर्ल्स का 7 और 4। एक कार्य को 58 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तो 12 महिलाएं और 8 लड़कियां उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगी वो पूछ रहा है। यहाँ से एक और चीज़ पता चल सकता है, पता है क्या? कैसे समझाते हैं ज़रा देखिए। 4 औरत जो है 7 गर्ल्स के बराबर है। अगर हम कहें एक औरत की बात करिएगा तो कहिएगा 7 गर्ल्स बटा 4 इतना के बराबर है। यहाँ कह रहा है कि 12 महिला और 8 लड़कियाँ, 12 वुमेन और प्लस 8 गर्ल्स, ठीक है। तो वीमेन के जगह पे इतना आप डाल सकते हैं, यानी 12 गुना 7g/4 प्लस 8g, 4 से 3 बार में तो 7 या 21, 21 गर्ल्स प्लस 8 गर्ल्स, यानी 8 1 9, 29 गर्ल्स। गर्ल्स की क्षमता से गुना करिएगा, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए 7 लड़कियाँ जो है 7 गर्ल्स कर रही थी 58 डेज में, तो 29 गर्ल्स कितना दिन में करेगी इसको निकाल सकते हैं आप यहाँ से। तो एक गर्ल को करने में लगेगा 58 गुना 7, बात समझ में आ रही है, इतना डेज लग जाएगा। और 29 गर्ल्स का निकालना हो तो क्या करिएगा, इतना में 29 से भाग दे दिया, इससे 2 बार में लगेगा, 7 दूनी 14 डेज आपका आंसर आएगा निकल के। यानी आप एक चीज़ समझे होंगे यहाँ से कि हमको क्षमता का ज़रूरत इसमें नहीं पड़ा। फिर से एक बार समझ लीजिए, फटाफट समझा देते हैं। 4 महिला या 7 लड़कियाँ एक कार्य को 58 दिन में कर सकती है, ओके। आगे कह रहा है कि 4 महिला भी 58 दिन में और 7 लड़की भी 58 दिन में कर रही है। ध्यान रखिए, हम दोनों में से एक को बदल देते हैं। तो 4 महिला जो 7 गर्ल्स के बराबर है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो इतना करने का ज़रूरत है नहीं, ये लाइन को हटाइए। एक वीमेन बराबर 4 नीचे चला जाएगा तो 7g/4। अब हमने जो क्वेश्चन में पूछा था 12 वीमेन और 8 गर्ल्स, तो इसको हम एक में बदल दिए। ये जो वीमेन वाला वैल्यू डाल दिया इसमें हमने, तो वीमेन के जगह पर डाला 7g/4, तो यहाँ से टोटल आ गया कितना, 29g, 29 गर्ल्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें से गर्ल्स को इसके बराबर करेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए। तो 7 गर्ल्स है, चूँकि गर्ल्स में हम निकाल लिए ना नीचे, तो 7 गर्ल्स बराबर 58 डे। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे 7 गर्ल्स बराबर 58 डे, तो एक गर्ल्स का निकालिएगा तो 58 गुने 7 हो जाएगा। और 29 गर्ल्स का निकालना है तो बस भागा दे दीजिएगा। यहाँ ध्यान रखिए, इसको बटा में मत डालिएगा, यहाँ लॉजिक से सोचिए ना। 7 लड़की मिलकर 58 डे में कर रही, तो एक लड़की बटा में डालिएगा तो 8 दिन में कर देगी, उसको तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना, इसीलिए गुना में जाता है। हमने बताया था ट्रिक, खाने वाला और काम करने वाला, इन दोनों में यही प्रोसेस काम करता है। क्वेश्चन नीचे है, ये देखिए, क्वेश्चन 35 नंबर का रहा आपके सामने। कंप्यूटर के खेल में एक बिल्डर 5 घंटों में एक दीवार निर्मित कर सकता है। खेल में एक बिल्डर, मतलब एक बिल्डर 5 घंटे में एक दीवार बना, जबकि एक विनाशक कुल 7 घंटे में उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। अच्छा, बिल्डर और विनाशक समतल जमीन पर एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु 3.5 घंटों के बाद विनाशक को काम से दूर कर दिया है। दीवार को बनाने में कुल कितने समय देखिए, ये लॉजिक थोड़ा सा लगाइएगा ना तो बनेगा। कैसे लॉजिक लगेगा, देखिए, ऐसे कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएगा। यहाँ कम समझिए गेम क्या है। कह रहा है कि कंप्यूटर के खेल में एक बिल्डर 5 घंटा में एक दीवार निर्मित करता है, 5 घंटा में एक दीवार बनाया, जबकि एक विनाशक कुल 7 घंटे में उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। 5 घंटा लगा एक दीवार बनाने में और 7 घंटा में पूरा नष्ट कर सकता है वो। देखिए, समय का रेशियो निकालते हैं। ये बिल्डर हो गया और ये विनाशक हो गया। ये 5 आवर लेता है
तो ये लेता है 7 आवर। तो क्षमता की यदि बात करिएगा तो इसका 7 हो गया और इसका 5 हो गया। तोड़ने वाला को ज़्यादा समय लग रहा है ना, तो उसका क्षमता कम गया। और आगे कह रहा है कि परंतु 3.5 घंटों के बाद विनाशक को, बिल्डर और विनाशक समतल जमीन पर एक साथ काम शुरू किया है, तो इतना घंटे के बाद विनाशक को काम से दूर कर दिया जाता है। दीवार को बनने में कुल कितना समय लगेगा? तो आपको यहाँ तो थोड़ा सा लॉजिक समझना होगा। 3.5 घंटा बाद विनाशक को आप हटा दिए, तो 3.5 घंटा में विनाशक कितना काम किया होगा ये तो चेक करना पड़ेगा आपको। तो 7 घंटा में, ऐसे समझिए, विनाशक को 3.5 घंटा बाद हटाए होंगे। यहाँ से टोटल कार्य निकाल लीजिए, 7 × 5 = 35। ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं 7 घंटा में 5 घंटा को यदि आप हटा देते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे, रुक जाइए, कैसे समझाऊँ मैं, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं सोचता हूँ इसको कैसे मैं समझाऊँ आपको। समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए 3.5 घंटा में कितना काम हुआ होगा। 3.5 घंटा विनाशक हटेगा, तो ये 7 काम करता होगा, तो उसमें से विनाशक आके 5 हटा देता। देखिए यहाँ क्षमता से देखिए, ये 7 काम करता होगा बिल्डर, विनाशक आके इसमें से 5 हटा देता होगा। ये निगेटिव लेंगे और ये पॉजिटिव लेंगे। समझ रहे हैं ना क्यों? क्योंकि ये तोड़ रहा है, तो यही हो पाएगा 3.5 घंटा के अंदर काम। तो देखिए कितना हो पाया। टोटल हमारा काम 35 करना है, लेकिन 3.5 घंटा में कितना हुआ? तो 7 काम हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 आएगा, 35 दूनी 70, एक अंक बाद दशमलव है, तो 7 वर्क हो गया। तो इसमें से 7 हटाइए तो बचा 28 वर्क जो है अब काम करेगा सिर्फ और सिर्फ बिल्डर, क्योंकि 3.5 घंटा बाद इसको हटा दिया गया। तो 7 से इसको लगाइए, 4 आवर आप लगेगा, 4 घंटा लगेगा दीवार को बनने में। लेकिन यहाँ बोला कुल समय, तो अभी तो 4 घंटा लग रहा है, लेकिन शुरू में कितना काम हो चुका था? 3.5। तो इसमें जोड़ दीजिए 7.5 आवर टोटल, आंसर हो जाएगा 7.5। छत्तीस कह रहा है 6 कुशल मजदूर किसी तालाब को 8 दिन में खोद सकता है। 6 मजदूर जो है 8 डेज में तालाब को खोद सकता है, जबकि इसी तालाब को खोदने में 9 प्रशिक्षु मजदूर 12 दिन लगाते हैं। 9 प्रशिक्षु 12 दिन लगाते हैं। यदि इस कार्य में 4 कुशल और 8 प्रशिक्षु को लगाया जाए तो तालाब कितने दिन में तैयार हो जाएगा? यानी आपने क्या किया, 4 को तो लगाया, यहाँ कुशल लिखते हैं, कुशल 4 को आपने कुशल लगा दिया और 18 प्रशिक्षु लगा दिया, कितने दिन में तैयार हो जाएगा? तो निकालना पड़ेगा। 6 इतना दिन में, तो 4 कितना दिन में? 8 × 6/4 होगा। यहाँ पे हो जाएगा 18 का निकालना है, तो 9 का इतना, तो 12 × 9/18। तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 × 6+/4 और प्लस 12 × 9/18। यहाँ 8, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 यहाँ से, 9 दूनी 18, 6 यहाँ से, 12 × 6 = 18। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ये नहीं कॉन्सेप्ट लगेगा। रुकिए, मैं कुछ बच्चा वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। 1 सेकेंड। 6 कुशल मजदूर किसी तालाब को 8 दिन में खोद सकता है। 1 सेकेंड, एक तालाब है, 6 मजदूर 8 दिन में, MDH वाला लगाना पड़ेगा, समझे? इसी तालाब को 9 प्रशिक्षु मजदूर 12 दिन लेते हैं। 9 प्रशिक्षु जो है 12 दिन लेता है।
ओके ओके। यहाँ पे एक चीज़ लगा देते हैं इसके साथ, ये कुशल वाला के साथ के लगा देते हैं, प्रशिक्षु के साथ पी लगा देते हैं। यहाँ से रेशियो निकालते हैं, 6 दूनी 12, 2 से 4 बार में, यानी कुशल और प्रशिक्षु, तो 9/4। टोटल वर्क निकाले क्या? टोटल वर्क में करते हैं, कोई एक लेते हैं। 6 कुशल मजदूर 8 दिन में कर सकता है, तो कुशल का 9 है, तो 6 गुने 9 और गुने 8, ये टोटल वर्क निकल के आया। अच्छा क्वेश्चन है। आगे पूछा है, ये जो टोटल काम हमने निकाला कितना आ जाएगा, गुना करते हैं तो 9 छक 54, 54 में 8 से करेंगे, 8 चौक 32, हासिल 3, 8 5 40 3 43, मतलब 432 आ जाएगा। कुल समय निकाल लेते हैं। समय कैसे निकालिएगा? टोटल काम है 432, और इस काम को करवाएंगे हम लोग किस किस से करवाना है, तो 4 मजदूर और 18 प्रशिक्षु। यहाँ से ये क्षमता निकल कर आया, ध्यान रखिएगा, ये क्षमता है। तो अब देखिए ना, यहाँ पे भी तो वही किया आपने ना, कुछ 6 कुशल था, कुशल का क्षमता 9 आया, तो 9 गुने क्षमता 6 का और गुने 8 समय, तो टोटल वर्क निकालें हैं आप। टोटल वर्क बटा में भाग क्या दीजिएगा, उसी तरह से निकालना है। तो आप कहेंगे इसका निकालने के लिए 4 कुशल, कुशल का 9 चौक 36 हो जाएगा, और प्लस आगे क्या, 4 कुशल 18 प्रशिक्षु, 18 18 चौक 72, बात समझ में आ रही है? यहाँ 72 हो जाएगा, तो 432 बटा 72, 6 2 8, 6 2 8, 7 3 10, 108 आ जाएगा। कटेगा क्या? 8 4 बार में, यानी 4 डेज आंसर आएगा। क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है। स्टार लगा दो यार, क्यों नहीं स्टार लगा रखा है इसमें। देखिए, 6 कुशल मजदूर किसी तालाब को 8 दिन में खोद सकते हैं, और जबकि इसी तालाब को खोदने में 9 प्रशिक्षु मजदूर को 12 दिन लगते हैं। तो यहाँ से क्षमता निकाला जा सकता है। हमने क्या किया, 6 कुशल का 8 दिन लग रहा है, उसके बाद यहाँ किया 9 प्रशिक्षु को 12 दिन लग रहा है, तो कुशल बटा प्रशिक्षु निकालेंगे। यहाँ काट कूट कर दिए, 9/4 आ गया, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, हमको क्षमता पता चल चुका है, तो हम गुना कर देंगे। किसी से यहाँ से भी निकल सकता था, 8 गुना 4 गुने, 1 मिनट कहाँ गया, हाँ, यहाँ से भी निकाल सकते थे। 8 गुने, जैसे यहाँ पे निकाले ना, देखिए ना जरा, 9 गुने 6, 6 कुशल मजदूर था, तो 9 गुने 6 और गुने 8, ठीक है, 8 दिन काम कर रहा था, इसीलिए तो यहाँ से निकाल लिए। और उसी तरह इससे निकालते तो कैसे निकालते, 9 प्रशिक्षु है ना, तो 9 गुने 4 और गुने 12 करते, वही आता है, यही चीज़ आता है, 9 गुने 12 गुने 4। और जब टोटल वर्क निकल गया, उसको आप भाग दीजिएगा, जितना यहाँ पे आगे कहा है 4 कुशल, तो उसका क्षमता से गुना करके भाग दे देना है। सैंतीस कह रहा है, एक ठेकेदार ने एक कार को 124 दिन में करने का ठेका ले लिया। ठेकेदार कहा कि हम 124 दिन में आपको कंप्लीट करके काम दे देंगे। उसने इसके लिए 120 नियुक्त किया व्यक्ति। 64 दिन बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। तदनुसार वह कितने व्यक्ति को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। देखिए, शेष कार्य अगर निकालने के लिए कहे देखो, तो ऊपर घटा दीजिएगा, मतलब 1/3 कार्य बचा हुआ करना, और शेष दिन निकाल लेते हैं। तो टोटल 64 दिन कर चुका है, 124 में से 64 को हटा देते हैं, 0 60, मतलब 60 दिन में करवाना है। MDH लगा देते हैं, MDH वर्क, MDH वर्क इस फॉर्मूला में डाल देते हैं। मैन कितना है, तो 120, और काम कितना, 64 दिन का काम कितना किया है, 2/3 भाग,
आगे क्या है, मैन मुझे पता नहीं है कितना चाहिए, 60 काम बचा हुआ है, शेष काम जो करवाना है, और कितना भाग, 1/3 भाग करवाना है। बस 3 से 3 कटेगा, गलती तो नहीं काटा हूँ, इतना नीचे कटता है कि नहीं कटता है, कट सकता है ना। 60 दूना 120, 2 से 32, 32 दूनी 64, गलती काट दिया लगता है मैं, नहीं ठीक है, मैन बराबर 64। अब एक चीज़ समझिएगा, टोटल जो आपके पास है 120 व्यक्ति है, 64 आदमी ही काम कर दिया, तो कितना व्यक्ति को आपको टाटा बाय बाय करना होगा, तो 120 में से 64 को हटा दीजिए, 6 5 56 व्यक्ति को रिटायर हट करना पड़ेगा आपको। बात समझे, क्योंकि आपने काम जो 1/3 काम आपको करवाना था, 2/3 हो चुका है। 120 व्यक्ति काम कर रहा था 64 दिन तक में, 120 व्यक्ति 64 दिन में इतना काम कर दिया। बचा हुआ काम जो है वो जो है क्या बोलता है, यहाँ पे 60 मैंने कैसे लिखा था, 124 दिन में से 124 दिन में से 64 दिन काम खत्म हो गया, तो 60 दिन काम और करवाना है, और मैन मुझे पता नहीं है कितना चाहिए, तो निकाला तो मैन 64 ही चाहिए, और आपके पास 120 चल रहा था, तो 120 में से 64 हटा दिए, 56 को हटाना पड़ेगा, तब ये काम हो जाएगा समय पर पूरा, वरना पहले ही हो जाएगा, ये फास्ट काम चल रहा था। कह रहा है 10 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए 10 आदमी 10 मैन 8 डे में कर रहा है, तो 1 मैन अगर मैं पूछूँ तो 8 गुने 10 डे लगेगा, और 4 दिन बाद, अच्छा 4 दिन बाद थोड़ा सा संभल के संभलना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे हड़बड़ हो गया ज़्यादा, क्योंकि 4 दिन लिख दिया है, बेसिक नहीं क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। M1D1 पर तो बनेगा, M1D1 बराबर M1 M2D2, मैन कितना है 10, चूँकि 4 दिन काम हो चुका है, 4 दिन के बाद तो 8 दिन में हो सकता था, 4 दिन तो ऑलरेडी हो गया, तो 4 बचेगा, बराबर आदमी 2 छोड़ दिया, तो बचा आदमी कितना 8, और हमको पता नहीं है, तो उसके बाद काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, मान लेते हैं D2 लगेगा, 4 दूनी 8, 2 से 5 बार में 5 बराबर D2, 5 आएगा आंसर। ये सारा क्वेश्चन स्टार वाला है, स्टार लगा नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा मिस्टेक होगा काम खराब हो जाएगा। 39 कह रहा है 4 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में दीवार पेंट कर सकते हैं। 4 कर्मचारी है 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में एक दीवार पेंट कर सकते हैं। 7 कर्मचारी 4 घंटे काम करके थे, उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 1 दिन मान लेते हैं। सॉल्व करते हैं, 4 से 4 कट गया, 7 21 36 18 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। यहाँ पे दोस्त जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपके बीच मैंने रखा, और मुझे लगता है कि बहुत चीज़ सीखने को मिला होगा। यदि आगे मैं बात कर दूँ तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट के साथ मैं आज का क्लास एंड करूँगा। जैसे मैंने इसको बेहतर तरीक़ा से समझाया है, नेक्स्ट क्लास हमारा आने वाला है पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टम्स, बहुत ही बेहतरीन ये भी कॉन्सेप्ट है। इसमें चूँकि एक पाइप खाली करने वाला भी होता है टंकी में, तो प्लस में भी लिखा जाता है और माइनस में भी, तो इसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियोज़ देखना होगा। उसके बाद एक और भी बहुत ही बेहतरीन एक क्लासेज है जो समय और दूरी है, और आप देख सकते हैं यहाँ ऑलरेडी टफ लिखा हुआ है। टफ का मतलब है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा कि इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।